सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या इसको एम एस एक्सेस भी बोलते हैं। जैसे कि आपने एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड देखा, एम एस एक्सेल देखा, एम एस पावर पॉइंट देखा। इसके बाद जो हमारे कुछ दो जो यहाँ पे थे, दो जो एप्लीकेशंस थे माइक्रोसॉफ्ट की, वो है हमारे पास एम एस एक्सेस और एम एस आउटलुक। इसमें से एम एस आउटलुक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एम एस एक्सेस तब भी उससे अच्छा ही है, जिसको हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे जो एम एस एक्सेस होता है, इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। मीन्स के एम एस एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनवाया है। ठीक है, जैसे कि आपने पावर पॉइंट क्या देखा था, वो किसी और ने जो है, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनवाया, फिर उसको क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, उसको बॉट किया था, उसको खरीद लिया था। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसको क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट जो है, खुद इसको डेवलप करता है। कब? 1992 में। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये क्या होता है, ये हमारे पास है एक डीबीएमएस। क्या है डीबीएमएस? व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस मींस डाटाबेस, डी से डेटा या डाटा, जो भी आप बोलो, डेटा बेस, बी से बेस, और एम से मैनेजमेंट, और एस से सिस्टम। मींस हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज आरडीबीएमएस। व्हाट डज इट मींस? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको यहाँ याद रखना है, जो आपका फर्स्ट वर्जन है किस चीज़ का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो आया है 1992 में। कब? 1992 में आपका क्या है, फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा था, एम एस एक्सेल देखा था, उसमें आपका डेटा किस में रहता था, आपके टेबल्स में। इसी तरह से आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो भी कहाँ होता है, टेबल्स में ही। मीन्स यहाँ पे भी आपको क्या मिलती है, टेबल्स। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है एक्सेल में कि टेबल्स में हमारे पास क्या क्या होती हैं, रोज और कॉलम्स। रोज आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स आपके क्या होते हैं, वर्टिकल। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं हम, कि फाइल एक्सटेंशन इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है डॉट एम डी बी। डी बी मीन्स डेटाबेस। क्या? डी बी मीन्स डेटाबेस। ये था ओल्ड वर्जन्स में, जो भी ओल्ड वर्जन्स थे 2007 से पहले, वो वाले वर्जन्स ओल्ड वर्जन्स कहलाते हैं। और उनके लिए क्या यूज होता है था, फाइल एक्सटेंशन एम डी बी। जैसे मैंने बोला था, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सुफिक्स की तरह यूज होता है, सरनेम की तरह ये यूज होता है। फिर जब नए वर्जन्स आए, जैसे नए वर्जन्स में 365 आता है, 2007 आता है, 10 आता है, इसी तरह से 15, 17, 21, 24, ये सारी क्या आते हैं, नए वर्जन्स आते हैं। इनके लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, इनके लिए जो फाइल एक्सटेंशन है दैट इज डॉट ACCDB। डॉट ACCDB, ये किसके लिए है, न्यू वर्जन्स के लिए। ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये है एम एस एक्सेस का, और इसमें सिंबल होता है लेटर ए। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा था एक चीज, डेटाबेस। क्या? डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट इज डेटाबेस, तो डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड मींस सिमिलर डाटा। क्या? सिमिलर डाटा। जैसे कि मेरा रोल नंबर है, और मेरे रोल नंबर के साथ मेरा नाम है, और उसके ही साथ फिर मेरे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट्स है मेडिकल वाले। ऐसा नहीं होगा कि मेरे रोल नंबर के साथ किसी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स, मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट्स डाले जाए। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे रिलेटेड होंगे वही क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर सिमिलर डेटा होंगे वही यहाँ पे क्या होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। मीन्स यहाँ पे कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। जैसे कि मेरा रोल नंबर यहाँ पे है, जैसे कि मेरा रोल नंबर यहाँ पे है, मेरा नाम है, और मेरे कितने नंबर्स हैं, ये क्या हो गए, मेरे रिलेटेड डेटा। कलेक्शन है, ये तीनों चीज़ें क्या है, कलेक्शन होता है रिलेटेड डाटा का। मेरा रोल नंबर है, मेरा नाम है, और मेरे नंबर से। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर डेटा है। क्या है? सिमिलर डेटा। और जब भी आप रिलेटेड डेटा या सिमिलर डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका सिमिलर डेटा होता है या रिलेटेड डेटा होता है, उनको आप किस में रिप्रेजेंट करते हो। क्या आप उनको रोज में रिप्रेजेंट करते हो, क्या आप उनको कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको याद रखना है कि जो सिमिलर डेटा होता है वो कहाँ
पे रिप्रेजेंट होता है आपकी रोज में। जैसे मैंने एग्जांपल इसमें क्या दी थी, स्टूडेंट डेटाबेस, जैसे एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है, जैसे उसका रोल नंबर है, उसका नाम क्या है, उसके नंबर्स कितने हैं, ये क्या आता है, ये एक रिलेटेड डेटा है, ये हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है अपने एमएस एक्सेस को ओपन। क्या करना है, एमएस एक्सेस को ओपन करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे ओपन करने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस को ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने सब में बताया था कि ये जो लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें टाइम लगता है। क्या इसमें टाइम लगता है, इसलिए हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन। और ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है टास्क बार में। कहाँ पे, टास्क बार। और टास्क बार कहाँ पे होती है, आपकी डेस्कटॉप के जो नीचे वाली लाइन होती है, सबसे नीचे वाली लाइन, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ बटन जैसा आपको शो होगा, जिसके इस बटन के अंदर क्या होते हैं, 4 बॉक्सेस होते हैं। ये आपका स्क्वायर टाइप होता है। फिर आप जब इस पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में आप देखोगे एमएस ऑफिस कहाँ पे है। एमएस ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो आपको देखना है एक्सेस कहाँ पे, उस पर क्लिक करोगे और ओपन हो जाएगा आपका एमएस एक्सेस। दूसरा होता है आप शॉर्टकट से जाओ। क्या, आप शॉर्टकट से जाओ। आप क्या करोगे, जो आपकी विंडो की होती है, जो आपके कीबोर्ड की विंडो की है, उसको प्लस आर की जो होती है, उन दोनों को प्रेस करके रखोगे। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जिसमें आपको एंटर करना होता है नाम। जैसे आपने वर्ड में क्या देखा था, आप क्या करते थे वहाँ पे, आप वहाँ पे डालते थे विन वर्ड। इसी तरह पावर पॉइंट में क्या किया था, पावर पीएनटी आप एंटर करते थे, फिर क्या होता था, वो ओपन होता था। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें आप डाल सकते हो। या तो आप डाल सकते हो एमएस एक्सेस विदाउट एनी स्पेस, बीच में स्पेस कुछ भी नहीं डालनी है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बीच में स्पेस होती है या नहीं होती है, लेकिन बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है। और दूसरा आप डाल सकते हो इसमें एक्सेस.exe। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दी इस डायलॉग बॉक्स में, और आपको क्या करना है, फिर प्रेस करनी है एंटर की। एंटर की क्या होती है, आपकी ओके बटन। यहाँ पे जो EXE होता है, अगर आपसे कोई पूछा है यहाँ पे कि EXE क्या होता है, EXE हमारा होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होता है आपका, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब जो है आपने क्या किया, एमएस एक्सेस को क्या किया, ओपन किया। जब आप ओपन करते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि तब जब ओपन किया आपने, बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का नेम क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके डेटाबेस का नाम होता है, दो चीज़ें मिलेंगी, या तो डेटाबेस 1 लिखा होगा या डेटाबेस 1 स्लैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो डेटाबेस और 1 है, ये भी क्या होते हैं, ये भी बिल्कुल साथ साथ में होते हैं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होती है। डेटाबेस 1, डेटाबेस 1 और यहाँ पे स्लैश करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी। और डिपेंड करता है आपके कितने डेटाबेस है। अगर ये कब होता है, जब बाय डिफ़ॉल्ट आपने नाम ही चेंज नहीं किया। मान के चलो आपने एक और नया डेटाबेस लाया कंट्रोल एन करके, तो आपका क्या आएगा, डेटाबेस 2 आएगा। और तब तक वो नाम रहेगा जब तक आप उसका चेंज नहीं करोगे। मीन्स कि आपका जो नाम रहता है किसी भी डेटाबेस का, वो आपका कैसा रहेगा, उसको लिखा होगा डेटाबेस। और डिपेंड करेगा कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो यहाँ पे आएगा। और तब तक ये नाम रहता है जब तक आप उसको चेंज नहीं करो। अब अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कौन सा टैब ओपन होता है, सब में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस के एप्लीकेशन आपने देखी, सब में कौन सा टैब ओपन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के बारे में आपको याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपसे पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है कैलिब्री। क्या होता है, कैलिब्री। और जो आपका 365 वर्जन है उसमें कौन सा होता है, एप्टॉस। 365 वर्जन में कौन सा होगा, एप्टॉस। और बाकी वर्जन्स होंगे जो भी न्यू वर्जन्स हैं उनमें कौन सा होता है, कैलिब्री। और आगे से बाय डिफ़ॉल्ट कितना फ़ॉन्ट साइज़ होता है, 10 पॉइंट्स। पीटी मीन्स पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बोला था फ़ॉन्ट साइज़ को किस में हम मेजर करते हैं, पॉइंट्स में मेजर करते हैं। 10 पॉइंट्स जो है ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनुअली जो है आप कितना एंटर कर सकते हो, उसकी रेंज कितनी है, जैसे कि पावर पॉइंट में आपने क्या देखा था, 1 to 4000 था। लेकिन
आपके MS एक्सेस में कितनी रेंज होती है 1 to 127 पॉइंट्स, 1 to 127 पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैनुअली आप डाल सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है ड्रॉप बॉक्स, आपको मैंने दिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में कि ड्रॉप बॉक्स भी क्या होता है, एक मतलब इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा वहाँ पे होता है। उस पर जब क्लिक करते हो तो आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मिनिमम होता है आपका फॉन्ट साइज 8 और मैक्सिमम आपका होता है 72। मींस ये वाली ड्रॉप बॉक्स में रेंज कितनी होती है 8 to 72 पॉइंट्स। पावर पॉइंट में कितनी थी 8 to 96 पॉइंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस में देखते हैं अब इसमें क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स में आपके जो है पहले आप याद रखोगे 4 कंपोनेंट्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स आप इसमें देखोगे। जैसे कि मेन कंपोनेंट इसका होता है टेबल। क्या होता है, टेबल जो है हमारा मेन कंपोनेंट है। जैसे मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन आपकी किस में होगी, इंफॉर्मेशन आपकी टेबल में होगी। इसमें क्या है, रोज और कॉलम्स है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, रोज आर आल्सो नोन एज रिकॉर्ड्स, आर फॉर रोज, आर फॉर रिकॉर्ड्स। इसके अलावा रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स ये सारी क्या है, ये जो है रोज के नाम हैं। कॉलम्स इसको क्या क्या बोलते हैं, कॉलम्स को आप फील्ड भी बोलते हो, कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स और फील्ड के बारे में एक एक चीज़ जो है आपको याद रखनी है, वो आप देखो। जैसे कि मैंने बोला था जो रो है उसमें क्या होती है, एक रिलेटेड डाटा होता है। क्या होता है, रिलेटेड डाटा होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एन एंटिटी मीन्स जैसे कि आपने एक स्टूडेंट लिया, किसी भी स्टूडेंट का डेटाबेस लिया, वो आपका कहाँ होता है, वो आपका होता है रोज में। और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस स्टूडेंट की, वो कहाँ होगी, रिकॉर्ड्स में, आपकी रोज में। मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर इंसान की, चाहे यहाँ पे इंसान की बात की हो, किसी ऑब्जेक्ट की बात की हो, किसी भी चीज़ की बात की हो, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, रोज में। ये आप अच्छे से याद रखोगे कि रोज में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है एक पर्टिकुलर, मतलब चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, कुछ भी हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको रोज में। कॉलम्स या फील्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, क्या जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, वो होता है हमारे पास फील्ड्स या कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, इनमें से कुछ भी नाम हो सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कॉलम। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, रोज में। स्मॉलेस्ट कौन है, कॉलम, और कंप्लीट कहाँ मिलेगी, रोज में। ये आप अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद जो टेबल है, टेबल में क्या होता है, आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है। क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है किसका, MS एक्सेस का। इसके अलावा याद रखना है जो टेबल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। रिलेशन क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे डाटा जो हैं वो रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं यहाँ पे डाटा। यहाँ पे आप दो चीज़ों के रिलेशंस भी आपको बताते हो, किसमें, अपने टेबल में। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है क्या जो आपका टेबल होता है, जब आपका टेबल आ जाता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर पूछा जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है डेटा शीट व्यू। कौन सा, डेटा शीट व्यू। और टेबल के बारे में एक और चीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम होता है टेबल 1, विदाउट एनी स्पेस, टेबल 1। और यहाँ पे टेबल जो होता है उसके लिए कौन सा व्यू होता है, डेटा शीट व्यू। और टेबल का नाम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, टेबल 1। अब जो है जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको शॉर्टकट्स जो है वहीं पे बताए जहाँ पे उनकी ज़रूरत लगती है, मैंने लास्ट पे नहीं बताए हैं। लास्ट पे मैंने वही वाले शॉर्टकट्स बताए जो मतलब वहाँ पे थे ही नहीं, जो वहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कि अभी रोज़ और कॉलम्स की बात हम कर रहे थे, तो अगर आपको रिकॉर्ड किसके लिए यूज़ होता है, आपकी रोज़ के लिए। रोज़ अगर आपको ऐड करनी है तो आप करोगे कंट्रोल+, अगर आपको डिलीट करनी है तो कंट्रोल-। इससे आपकी होगी डिलीट करंट रिकॉर्ड। करंट मीन्स जिस पे आप वर्क कर रहे हो। यहाँ पे एक्टिव रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, करंट रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, वर्किंग रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, जिस भी रो पे आप काम कर रहे हो, अगर आपने उस पर कंट्रोल- किया तो वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने कंट्रोल+
किया कहीं भी रो पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास एक नई रो आ जाती है। अब यहाँ पे कंट्रोल और ये जो अपवर्ड एरो होता है और कंट्रोल और डाउनवर्ड एरो होता है, मान के चलिए आपके पास बहुत सारे रोज हैं। क्या है, बहुत सारी रोज, आपके पास 10 रोज हैं। कितनी, 10 रोज। आप चाहते हो फर्स्ट से लास्ट पे चले जाओ, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डाउनवर्ड से आप कहाँ जाओगे, सीधा लास्ट रो पे, लास्ट रिकॉर्ड पे। फिर आप चाहते हो जो आपकी 10th है, जो आपकी लास्ट है, वहाँ से आप वापस चले जाओ फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और अपवर्ड की प्रेस करोगे, तो आप चले जाओगे फर्स्ट रिकॉर्ड में। इसके अलावा ये तो हो गया विद, जब आपने इसके साथ कोई मॉडिफायर की लगाई। अगर आपने इनको जो है मतलब अकेले ही प्रेस किया, ओनली प्रेस किया इन कीज़ को अपवर्ड और डाउनवर्ड से, इससे क्या होगा, डाउनवर्ड से आप चले जाओगे एक से दूसरे में, नेक्स्ट में चले जाओगे। और अगर आपको वापस आना होगा, वापस आने के लिए आपको करना पड़ेगा अपवर्ड, ये जो एरो की होती है इसको प्रेस करना होगा, तो आप चले जाओगे प्रीवियस से, डाउनवर्ड से नेक्स्ट और अपवर्ड से आप प्रीवियस रिकॉर्ड में चले जाते हो। इसके बाद आते हैं आपके पेज डाउन और पेज अप। व्हाट इज पेज डाउन और पेज अप, इससे आप क्या चले जाते हो, नेक्स्ट स्क्रीन पे। कहाँ चले जाते हो, नेक्स्ट स्क्रीन पे। किससे, डाउन से। और अप से कहाँ पे चले जाओगे आप, प्रीवियस स्क्रीन पर। टैब और शिफ्ट प्लस टैब, इससे क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला कि आपकी फील्ड्स जो है वो क्या होते हैं, फील्ड आपके होते हैं कॉलम्स। क्या होते हैं आपके, कॉलम्स। फील्ड्स जो है उनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। या कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स। अगर आप टैब की प्रेस करोगे तो इधर से इधर, आगे आगे आगे, ये क्या है आपके लिए, कॉलम्स। आप आगे की तरफ जाओगे, किसमें, आपके कॉलम्स में, आपकी फील्ड्स में। और अगर आपको वापस आना होगा बैकवर्ड की तरफ, तो आपको शिफ्ट प्लस टैब जो है प्रेस करना होगा, ताकि आप जो है वापस आ जाओगे अपनी फील्ड में। टेबल्स के बाद जो है आपको यहाँ पे याद रखना है क्वेरीज के बारे में। किसके बारे में, क्वेरीज के बारे में। क्वेरीज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन यही होता है कि ये क्या करता है, ये रिट्रीव करता है डाटा को फ्रॉम टेबल्स। क्या करता है, रिट्रीव करता है डेटा को फ्रॉम टेबल्स। मीन्स के एक्सटर्नल डेटा भी ये लेगा, कहाँ से, टेबल से, एक्सेल से। कौन, क्वेरीज। क्वेरीज से आप क्या करते हो, एक्सटर्नल डेटा जो है या रिट्रीव करते हो डेटा फ्रॉम द टेबल्स। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेरीज की टाइप्स मिलती है, जैसे सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, क्रॉस टेब क्वेरी, एक्शन क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी। ये सारी चीज़ें, इनमें भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेरीज में जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी कौन सी होती है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी आपकी होती है सेलेक्ट क्वेरी। क्या होती है, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का फंक्शन क्या होता है, इससे आपका जो डेटा होता है वो रिट्रीव होता है। क्या होता है, डेटा जो है आपका रिट्रीव होता है, किससे, सेलेक्ट क्वेरी से। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी है। इसके बाद पैरामीटर क्वेरी, बस नाम याद रखेंगे आप। क्रॉस टेब क्वेरी से क्या होता है, इससे जो आपका डेटा होता है, क्या, जो आपका डेटा होता है वो अरेंज हो जाता है। क्या होता है, आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस टेब क्वेरी। इसके बाद आता है एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी में आप क्या करते हो, एक्शन क्वेरी से आप क्या करते हो, एक नया टेबल क्रिएट करते हो। क्या करते हो, नया टेबल क्रिएट करते हो। या क्या इसमें आप कर सकते हो, जो भी आपका एग्जिस्टिंग टेबल होता है, एग्जिस्टेबल टेबल या एग्जिस्टिंग टेबल होता है, उसमें आप कुछ चेंजेस करोगे। क्या करोगे, आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे अपने ही टेबल में। आपके पास कुछ टेबल्स होंगे, उसको आप क्या करोगे, चेंज करके उसको नया टेबल बनाओगे। या तो आप पूरा नया टेबल ही बनाओगे, या तो जो आपके पास पहले से टेबल थे उसमें कुछ चेंजेस करोगे। किससे, एक्शन क्वेरी से। इसके बाद आता है एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल में जो है आपको पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, व्हाट इज एसक्यूएल। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी शायद आपको बताया था एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या है आपका एसक्यूएल। और ये हमारे पास एडवांस्ड क्वेरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो एडवांस्ड क्वेरी होता है वो कौन सा होता है, एसक्यूएल। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे याद रखना है क्वेरीज के बाद फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में। जो आपके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स वही होते हैं जैसे कि आप हॉस्पिटल में फॉर्म भरते हो, या आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आप जो है कॉलेजेस के लिए वो एक फॉर्म भरते हो, आप उसमें डिटेल्स डालते हो, ये सारी, या एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेम टू सेम वही फॉर्म्स है। इसमें आप क्या करते हो, अपना डेटा एंटर करते हो। क्या करते हो, एंटर करते हो अपना डेटा।
चाहे आपने क्या किया हो, आपने कोई, जैसे कि आप क्या करते हो, आपने आज जो है कोई फॉर्म भरा था, उसमें आपने लिखा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है, लेकिन 2-3 साल के बाद आपने क्या किया, एमएससी किया। फिर आप क्या करोगे, उस फॉर्म को आप वापस से क्या करोगे, एडिट करोगे। जो आपने फिल किया होगा ऑलरेडी, आप उसमें एडिट करके डालोगे क्या, कि मैंने अभी एमएससी भी की हुई है। मीन्स आप यहाँ पे अपना डाटा एंटर करते हो, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। और ये डेटा आप कहाँ एंटर करते हो, अपने टेबल्स में, जैसे मैंने पहले ही बोला। अब ये फॉर्म जो है, इट एक्ट्स एज इनपुट, इट एक्ट्स एज इनपुट। कैसे इनपुट, मीन्स यहाँ पे अपना आप डाटा क्या करते हो, कंप्यूटर को दे देते हो। क्या देते हो, अपने जो आपका डाटा होता है, डेटा होता है, वो आप किसको देते हो, कंप्यूटर को देते हो। मीन्स फॉर्म्स एक्ट्स एज इनपुट। ये भी पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट्स और फॉर्म्स में कौन सा एक जो है इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है, फॉर्म्स। इसके बाद जो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपको स्कूल्स में मिलती थी रिपोर्ट कार्ड, आपको हॉस्पिटल्स में मिलती है रिपोर्ट्स। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जिसकी भी आपको रिपोर्ट्स मिलती है। रिपोर्ट क्या हो गया, क्या आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आपने इनपुट दिया था, उस चीज़ का आपको जवाब मिला। क्या मिला, उस चीज़ का जवाब मिला, उसको बोलते हैं हम आउटपुट। मीन्स रिपोर्ट में आपको क्या मिलेंगी, प्रिंटेड फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा। आपने जो उसको डेटा दिया था, उसको अभी ये इसने क्या किया, प्रोसेस किया, और बाद में क्या किया, उसको प्रिंटिंग का काम। मीन्स के रिपोर्ट में आपका क्या होता है, प्रिंटिंग का काम। और रिपोर्ट जो है, इट एक्ट्स एज आउटपुट, क्योंकि प्रिंटिंग जो है ये क्या है, आउटपुट जो होता है हमारा। प्रिंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो रिपोर्ट है वो क्या है हमारे पास, इट एक्ट्स एज आउटपुट। इसके बाद यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट्स फॉर्म्स देखे, अभी यहाँ आप देखो मैक्रोस के बारे में और मॉड्यूल के बारे में। मैक्रोस से क्या होता है, मैक्रोस जो है एक, इसमें एक ऑप्शन होता है जिससे आपके ऑटोमेटिक टास्क्स होते हैं। मान के चलिए कि आपके मल्टीपल टास्क थे। क्या थे, मल्टीपल टास्क। अब आपने वो एक टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बहुत सारे टास्क थे, लेकिन आपने उसको नहीं बोला कि अगला टास्क करना है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है टास्क करवाता है। मीन्स जो मैक्रोज है, इट क्या ऑटोमेट्स टास्क। मीन्स ये क्या करवाता है, ऑटोमेटिक टास्क करवाता है। कौन, मैक्रोस। इतना ही आप इसमें याद रखेंगे। मॉड्यूल जो हमारे पास होता है, मॉड्यूल यूज़ करता है वीबीए कोड को। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मॉड्यूल जो हमारे पास होता है वो कौन से जो आपके कोड को यूज़ करता है, ये यूज़ करता है वीबीए को। वीबीए की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वीबीए इज़ विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। इसके बाद आप यहाँ पे याद रखोगे क्या, डेटाबेस लैंग्वेजेस। जो आपके डेटाबेस लैंग्वेजेस है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप इनको भी वन बाय वन देखो कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले आता है एसक्यूएल लैंग्वेज। क्या आता है, एसक्यूएल लैंग्वेज। व्हाट इज एसक्यूएल, जैसे कि ओल्ड नेम, एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका ओल्ड नेम था सीक्वल। क्या नाम था, सीक्वल। ये पूछा जा सकता है आपको, ओल्ड नेम क्या था, सीक्वल, SEQUEL। अब इससे अगर आपसे पूछा जाए जो आपका सीक्वल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या थी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद आता है DDL। व्हाट इज DDL, DDL इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इससे क्या होता है, इससे आपका जो डेटाबेस है उसका आप स्केलेटन क्रिएट करते हो। मीन्स DDL क्रिएट स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स कि यहाँ पे आपका डेटा जो है वो एक्सेस भी होगा और मैनिपुलेट भी होगा। DCL में क्या होता है, DCL इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने डेटा एक्सेस किया, जो भी आपने डेटा लिया, उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है आपको, आपके डेटा को, और फिर क्या करता है, उसको स्टोर भी करवाता है। ठीक है, जो भी आपने डेटा एक्सेस किया, फिर उसको स्टोर करने के लिए जो कंट्रोल है वो कौन देगा, आपका DCL। TCL क्या है, TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आपका क्या होता है, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है वो मैनेज करेगा आपका कौन सा, TCL।
डेटाबेस लैंग्वेजेस के बाद जो है आप यहाँ पे याद रखोगे फील्ड नेम के बारे में। क्या याद रखोगे? फील्ड नेम के बारे में। जैसे फील्ड नेम को यहाँ पे आप बोलोगे लेबल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेबल। अब फील्ड नेम क्या होता है? मान के चलिए आपने कोई काम किया, कोई टॉपिक होता है आपका, आप क्या करते हो? उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग देते हो पहले, फिर उसको क्या करते हो? नीचे एक्सप्लेन करते हो। मीन्स के फील्ड नेम हमारे पास क्या होता है? हेडिंग होता है, और हेडिंग आप कहाँ पे रखते हो? टॉप पे रखते हो। फील्ड टाइप और डेटा टाइप क्या होता है? इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स भी। मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिकल होगा, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए जो फील्ड टाइप में आपका डेटा होता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है। डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ डेटा कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है। जो डिफ़ॉल्ट डेटा साइज़ हमारे पास होता है या साइज़ ऑफ डेटा होता है वो कितना होता है? 50। कितना होता है? 50। डेटाबेस इंजन क्या होता है? डेटाबेस इंजन जो है ये क्या करता है? आपका एक लिंक प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन डीबीएमएस एंड हार्ड डिस्क। जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और जो हार्ड डिस्क होता है। जैसे कि मैंने पीछे बोला था, क्वायरी से आप क्या करते हो? रिट्रीव करते हो डेटा। अभी क्या होता है, कभी कभी हमारे कंप्यूटर्स में जो है मेमोरी फुल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? वो हम डाल देते हैं आपकी, या तो हार्ड डिस्क में होगा या किसी सीडी में होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है? रिट्रीव करना होता है डेटा को। तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस इंजन है ये एक लिंक प्रोवाइड करेगा इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और हार्ड डिस्क को, ताकि यहाँ से ये क्या करेंगे? आपका जो डेटा है वो उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। वैलिडेशन रूल क्या होता है? वैलिडेशन रूल हो गया कि ये एक ऐसी कंडीशन है। क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या होनी चाहिए? मीन्स आपको एक डेटा एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? डेटा एक्सेप्ट करना है। उस डेटा एक्सेप्ट करने से पहले ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस देता है जिनको आपको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कंडीशन सारी क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। जब वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी बिफोर डेटा एक्सेप्ट, मीन्स डेटा एक्सेप्ट करने से पहले जब वो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वैलिडेशन रूल। ये वाला जो यहाँ पे ये एक चार्ट जैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा की टाइप्स हैं और उनमें कितना फील्ड साइज होगा या फील्ड लेंथ होगी वो यहाँ पे लिखी होती है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इनमें से, जैसे आपको पूछा जाता है यस नो, जो आपका डेटा है इसके लिए फील्ड साइज कितना होता है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको वो करेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आता है टेक्स्ट के बारे में। कितना? टेक्स्ट के बारे में इसकी फील्ड साइज कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 0 to 255 कैरेक्टर्स। किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। मेमो के लिए 0 to 65,535 कैरेक्टर्स। किसके लिए? मेमो के लिए। नंबर्स जो है, नंबर्स आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 8 बाइट्स भी हो सकता है। ठीक है। 1, 2, 4 और 8 बाइट्स। ठीक है। ये क्या है? नंबर के लिए। डेट, टाइम और करेंसी, डेट, टाइम और करेंसी, इन तीनों के लिए कितना फील्ड साइज होता है? 8 बाइट्स। ऑटो नंबर के लिए कितना होता है? 4 बाइट्स। यस नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। यस नो जो डेटा है इसके लिए कौन सा फील्ड साइज होता है? दैट इज 1 बिट। क्या होता है? 1 बिट। 1 बिट इज 0 and 1। ठीक है। OLE क्या होता है? OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है? OLE मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है। इसके लिए कितना होता है? 1 GB फील्ड साइज। कितना? सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना है? 1 GB। हाइपर लिंक जो होता है, हाइपर लिंक के लिए कितना होता है? हाइपर लिंक के लिए होता है 2048 कैरेक्टर्स। कितना? 2048 कैरेक्टर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है यस नो, क्योंकि ये पूछा गया है बहुत एग्जाम्स में। अभी आपको याद रखना है डेटा हायरार्की के बारे में। किसके बारे में? डेटा हायरार्की के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट यहाँ पे कौन सा है? बिट। उसके बाद बाइट, बाइट को कैरेक्टर भी बोलते हैं। बाइट के बाद आपका फील्ड होता है, फील्ड इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद टेबल, टेबल को फाइल्स भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फील्ड साइज होगा वो किसका होगा? डेटाबेस का। सबसे छोटा बिट का, सबसे बड़ा कौन सा होता है? डेटाबेस। इसके बाद आता है व्यू।
क्या आता है व्यू। आप क्या करना चाहते हो, अपनी चीज़ों को देखना चाहते हो, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं व्यू। जैसे मैंने बोला था टेबल में जो हमारे पास व्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा होता है, डेटा शीट व्यू, ठीक है। अब व्यू में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप एंटर भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करते हो, एडिट भी करते हो, एंटर भी करते हो अपने डेटा शीट व्यू में, मीन्स आपके टेबल में। टेबल से डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, इसमें एक और चीज़ आता है, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा व्यू इसमें आता है डिज़ाइन व्यू, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में आप क्या करते हो, डिज़ाइन क्या होता है, आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, इसमें क्या करोगे आप, कुछ चीज़ क्रिएट भी कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो, किसमें, डिज़ाइन व्यू में। डेटा शीट व्यू में आप दो ही काम कर सकते हो, एंटर और एडिट। अगर आपसे पूछा जाए चेंज किस में होता है, चेंज सिर्फ होता है डिज़ाइन व्यू में। इसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। क्या आता है, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में क्या होता है, रिलेशनशिप्स आपको तीन तरह के मिलेंगे, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। ये है रिलेशनशिप्स के बारे में। इसके बाद जूमिंग। क्या आता है, जूमिंग के बारे में। जैसे कि आपने MS वर्ड में कितना देखा था, मैक्सिमम 500, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में कितना देखा आपने, मैक्सिमम 400। आपको याद रखना है जो मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट है सब के लिए सेम होता है। मिनिमम सब के लिए कितना था, 10%, बाय डिफ़ॉल्ट सब के लिए कितना था, 100%। मैक्सिमम जो है, एक तो वर्ड और जो आपका एक्सेस है, इन दोनों में होता है 500, और जो आपका एक्सेल है और पावर पॉइंट है उनमें आपने कितना देखा, 400% मैक्सिमम जूमिंग, ठीक है। जूमिंग वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, व्यू में भी मिलता है और आपको स्टेटस बार में भी मिलता है। इसके बाद आती है आपकी कीज़। क्या आती है, कीज़। कीज़ में आप दो ही चीज़ें यहाँ पे याद रखोगे, कितनी चीज़ें, दो चीज़ें, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब प्राइमरी क्या होता है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि एक टेबल में प्राइमरी की का नंबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है एक टेबल में जो है एक प्राइमरी की से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वन प्राइमरी की, नॉट ए टेबल कांट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और प्राइमरी की जो है इसको डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते हो। जो आपकी प्राइमरी की होती है ये आपकी नल नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। तीनों चीज़ें जो है किसके लिए है, प्राइमरी की के लिए। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की से आप क्या करते हो, दो टेबल्स के बीच में क्या करते हो, यूज़ करते हो उसको लिंक करने के लिए। मीन्स फॉरेन की इज़ यूज टू लिंक टू टेबल्स, ठीक है। दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है कुछ शॉर्टकट्स आप देखो कि कंट्रोल N से क्या होगा, जैसे कि पहले N से क्या होता है, न्यू आता है, और इसके केस में क्या आएगा, न्यू डेटाबेस। कंट्रोल O से क्या आता है, कंट्रोल O से होता है ओपन होता है, और ओपन क्या होगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा वो ओपन होता है। आल्ट ओ से क्या होता है, इससे भी ओपन होता है, लेकिन ओपन क्या होगा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। आल्ट डी से क्या होगा, इससे भी ओपन होगा। देखो तीनों चीज़ों से ओपन हो रहे हैं। कंट्रोल ओ से क्या हो रहा है, आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आल्ट ओ से ऑब्जेक्ट ओपन हो रहा है। आल्ट डी से क्या होता है, जो आपका डिज़ाइन व्यू होता है, जो आपका डिज़ाइन व्यू होता है, डिज़ाइन टैब होता है, वो ओपन होता है किससे, वो ओपन होता है आपके आल्ट डी से। F11 से क्या होता है, F11 से जो है आपका जो नेविगेशन पेन होता है वो ओपन होता है। क्या होता है, नेविगेशन पेन जो है वो ओपन होता है। चाहे आप ओपन होता है मीन्स ओपन भी होता है और हाइड भी होता है। शो और हाइड दोनों किससे होते हैं, F11 से। F6 से क्या होता है, आप मल्टीपल्स पेन में आपको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, एक से दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ में, ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, F6 जो है से जो है आप क्या करते हो, मूव करते हो बिटवीन पेन्स। कंट्रोल सेमीकोलन से क्या करते हो, कंट्रोल सेमीकोलन से आप करते हो यहाँ पे इंसर्ट डेट। अभी कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन इससे आता है, कंट्रोल ये इससे आता है क्या आपका, इससे आता है आपका टाइम। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपका शिफ्ट क्यों आया। शिफ्ट इसलिए आता है क्योंकि सेमीकोलन और कॉलन ये दोनों एक ही की पे होते हैं, एक ही बटन पे होते हैं। तो आपको अगर कभी क्या करना पड़ता है, कॉलन प्रेस करना पड़ता है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप पहले शिफ्ट दबाते हो फिर वो वाली की प्रेस करते हो ताकि आपका कॉलन आ जाए। अगर आप सिर्फ वो की प्रेस करोगे जिसपे सेमीकोलन कॉलन होगा तो आपका सिर्फ सेमीकोलन प्रेस होगा। शिफ्ट और सेमीकोलन से क्या हो, शिफ्ट और वो बटन जब प्रेस करोगे तो आपका क्या होता है, जो आपकी कॉलन है वो वहाँ पे आपको आ जाता है।
इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, क्योंकि कॉलन तभी आएगा जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे। कंट्रोल कॉलन से क्या, कंट्रोल कॉलन से इंसर्ट डेट, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन इससे इंसर्ट होगा टाइम। इसके बाद आता है सॉर्ट का ऑप्शन। क्या आता है, आपको डेटाबेस में एक ऑप्शन मिलता है सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट मतलब होता है आप चीज़ों को अरेंज करते हो। क्या करते हो, अरेंज करते हो इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कंट्रोल ए होता है आपका सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और ए होता है असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जेड होता है डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए। एमएस एक्सेस के बाद जो है हमारे पास एक नेक्स्ट एप्लीकेशन जो एमएस ऑफिस की आती है, दैट इज एमएस आउटलुक। क्या आती है, एमएस आउटलुक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो एमएस आउटलुक होता है, एमएस आउटलुक होता है आपके ईमेल के लिए। किसके लिए, ईमेलिंग के लिए। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल होता है, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, मीन्स एमएस आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। एमएस आउटलुक को किसने फाउंड किया है, डेवलप किया है, इसको दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे। वो कौन से थे, एक था सबर भाटिया और दूसरा कौन सा था, जैक स्मिथ। इन दोनों ने क्या किया, एमएस आउटलुक को फाउंड किया कब, 1996 में। फिर इस आपका क्वेश्चन होना चाहिए, फिर इस आउटलुक में एमएस क्यों लगता है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों लगता है? क्योंकि जब इन्होंने डेवलप किया, इन दोनों ने, सबर भाटिया एंड जैक स्मिथ ने, इन्होंने जब इसको डेवलप किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इस एमएस आउटलुक को क्या किया, खरीदा। कितने में, $400 मिलियन में इन्होंने क्या किया, खरीदा। किसने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको खरीदा $400 मिलियन में। कब, 1997 में। ठीक है, अब एमएस आउटलुक को अगर आपको ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है, तो आप वहाँ पे क्या एंटर करोगे, आपको एंटर करना है कैसे, Win+R। जैसे कि आपको जो कन्वेंशनल मेथड जो होता है वो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स करोगे, फिर आप जाओगे एमएस ऑफिस में, फिर एमएस ऑफिस में आप देखोगे एमएस आउटलुक कहाँ है, फिर आपका ओपन होगा। लेकिन आप चाहते हो शॉर्टकट में कैसा होगा, आप करोगे Windows+R प्रेस की आपने, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स में आप एंटर करोगे outlook.exe। क्या डालोगे, outlook.exe। उसके बाद आप ओके बटन प्रेस करोगे, मीन्स एंटर की प्रेस करोगे, तो आपका एमएस आउटलुक जो है वो वहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये वाला लोगो होता है एमएस आउटलुक के लिए, और इसमें जो सिंबल यूज़ होता है, जो लेटर यूज़ होता है, वो होता है ओ। ठीक है, ओ लेटर यूज़ होता है एमएस आउटलुक के लिए। इसके बाद कुछ फाइल एक्सटेंशन इसके बारे में जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि .pst, ये आपको आउटलुक के केस में मिलता है। जब भी आउटलुक ओपन करते हो आपको ये .pst देखने को मिलता है। ये .pst क्या है, पर्सनल स्टोरेज टेबल। .ost क्या है, ऑफलाइन स्टोरेज टेबल। .msg क्या है, आउटलुक मैसेज। .eml क्या है, ईमेल मैसेज। .vcf क्या है, वी कार्ड। .ics क्या है, आई कैलेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे किसके बारे में, फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। इसके बाद कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे आप याद रखोगे। कंट्रोल R से क्या होता है, जैसे कि आपको क्या करना होता है, आप पैराग्राफ वाले ऑप्शंस जितने भी आपने देखे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कंट्रोल R से क्या होता था, जो आपका टेक्स्ट होता था वो राइट साइड की तरफ जाता था। लेकिन एमएस आउटलुक यहाँ पे कंट्रोल R से क्या होता है, आपका रिप्लाई होता है। क्या होता है, रिप्लाई होता है। कंट्रोल शिफ्ट और R से क्या होता है, रिप्लाई ऑल हो जाता है। क्या होता है, रिप्लाई ऑल, सबको रिप्लाई जाएगा। कंट्रोल F से क्या होता है, आपका जो ईमेल होता है वो फॉरवर्ड होता है। कंट्रोल एंड से क्या होता है, कंट्रोल एंटर से क्या होता है, इससे आपका जो ईमेल है वो सेंड हो जाता है। जैसे मैंने बोला ये क्या होता है, ओके बटन होता है, कौन सा, ये एंटर होता है ओके बटन। कंट्रोल एंटर से क्या होगा, आपका ईमेल जो है वो जो है सेंड हो जाएगा। कंट्रोल F से फॉरवर्ड। कंट्रोल 1 2 3 ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। कंट्रोल 1 से क्या होता है, आप ये होता है मेल के लिए। कंट्रोल 2 किसके लिए होता है, ये होता है कैलेंडर के लिए। कंट्रोल 3 किसके लिए होता है, कंट्रोल 3 होता है आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए। जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके लिए कंट्रोल 3 से आप क्या करोगे, आपका कॉन्टैक्ट वो जो है ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट्स के बाद कुछ थोड़ी जो है छोटी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए जो एमएस आउटलुक है
उसमें जो टू होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मेन रिसीवर को। फ्रॉम किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंडर को। सीसी और बीसीसी ये क्या होता है, सीसी हो गया कार्बन कॉपी और बीसीसी हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जो सीसी होता है कार्बन कॉपी होता है, ये विजिबल होता है। क्या होता है, विजिबल होता है, विजिबल इंफॉर्मेशन इसमें होती है। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है इसमें क्या होती है, हिडन इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्या कैसे आता है क्वेश्चन, आपको आता है कि जो आपका अनफिनिश्ड ईमेल्स होती हैं, जो आपके स्टोर होती हैं अनफिनिश्ड ईमेल्स, उन चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। कभी कभी क्या करते हो आप, कोई मैसेज लिखते हो, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे आप जाते हो या आप ईमेल पे जाते हो या मैसेज में जाते हो, आप कोई ईमेल जो है मैसेज लिखते हो लेकिन आप उसको सेंड नहीं करते हो, तो वहाँ वो आपका क्या रहता है, स्टोर रहता है, और वहाँ पे लिखा आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स आपने इसको सेंड नहीं किया हुआ है, आपने इसको पूरा नहीं किया हुआ है। मीन्स क्या, ये स्टोर रहता है वो वाली ईमेल्स, वो वाली इंफॉर्मेशन जो अनफिनिश्ड है, जो आपने ख़त्म नहीं की है। आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ईमेल आउटलुक में फर्स्ट फ्री वेब बेस ईमेल था उसका नाम क्या था, द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल कौन सी थी, वो थी हॉटमेल। कौन सी थी, हॉटमेल। और इसको डेवलप किसने किया, सबर भाटिया और जैक स्मिथ ने। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट एमएस ऑफिस। नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उनमें हम देखेंगे नेटवर्क और वायरस एंटीवायरस के बारे में, और जो पीडीएफ है उसके बारे में। थैंक यू।